हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कॉमन नेम। क्या होता है, अक्सर जो भी कन्वर्जन करते हैं तो कॉमन नेम याद नहीं आता है। हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन नेम को देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है जो 2026 जो एग्जाम आ रहा है उसमें पूछा जा सकता है। तो हम लोग ग्रुप वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्केन के बारे में। देखो एल्केन जैसे मान लो अगर कभी दिया हुआ है CH3, CH2, CH। अब देखो 3 and more than 3 कार्बन होगा स्ट्रेट चेन में, तो उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एन का मतलब नॉर्मल। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रो। सारा सिंगल बॉन्ड है तो ANA। तो अगर सपोज दिया हुआ है CH3, CH, CH3, CH3। अब देखो ये जो है, मान लो ये लास्ट कार्बन है तो ये क्या होगा? सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम लोग आइसो बोलते हैं। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? जब भी हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो जितना कार्बन है सबको काउंट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 4 है। तो 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूट। और सारा बॉन्ड है तो ANE। उसी तरह से अगर सपोज दिया हुआ है CH3, C, ऊपर एक CH3, नीचे एक CH3, फिर यहाँ पे दिया हुआ CH। अब देखो ये हो गया लास्ट। ये क्या है? सेकेंड लास्ट। कितना मिथाइल ग्रुप है? एक। और इधर एक, दो मिथाइल ग्रुप। तो दो अगर मिथाइल ग्रुप होता है सेकेंड लास्ट में तो उसको हम लोग नियो बोलते हैं। तो टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5। 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? पेंट। और सारा सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो ये कॉमन नेम में पूछता है, याद रखना। एन, आइसो एंड। अब आता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R। तो हम लोग पहले किस तरह कॉमन नेम आता है देखो। R का मतलब एल्काइल, फिर हम लोग हैलाइड। हैलाइड में अगर मान लो कभी अगर Cl प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। प्रेजेंट है तो होता है ब्रोमाइड। आई होगा तो आयोडाइड। अगर F है तो फ्लोराइड। जैसे अगर सपोज दिया हुआ है CH3, यहाँ पे Br है। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग मीथ और उसके साथ वाइल लगा देंगे, मिथाइल। और Br है तो ब्रोमाइड, मिथाइल। अब देखो सेम चीज अगर मान लो दिया हुआ CH3, CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Br। अब देखो CH2 कितना कार्बन स्ट्रेट चेन में है? 3। हम क्या बोले? 3 and more than 3 होगा तो हम पे स्मॉल n का यूज करेंगे। तो कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 को लोग प्रोप, उसके साथ वाइल ऐड कर देंगे तो प्रोपाइल। Br है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर सपोज दिया हुआ है CH3, CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3। अब देखो ये जो Br है ये किसके साथ अटैच्ड है? ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब देखो कार्बन का डिग्री देखा जाता है। अब कार्बन, ये कितना कार्बन के साथ अटैच्ड है? एक, एक, दो कार्बन। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एट 2D। तो कभी भी लिखेंगे तो SEC लिखेंगे पहले। अब कितना कार्बन है टोटल? 3 कार्बन है। 3 को बोलेंगे प्रॉप, उसके साथ वाई। यार है तो ब्रोमाइड। देखो दोनों में इसमें N और इसमें I सेक का यूज किया, ठीक है। याद रखना सेक N का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट चेन में है या 1 डिग्री के साथ अटैच है तो N का यूज किया। सेकेंडरी क्या हो जाएगा? अगर 2 डिग्री के साथ है। अगर सपोज 3 डिग्री के साथ है, CH3, ऊपर CH3, CH3 और यहाँ पे Br। देखो ये जो Br है किसके साथ अटैच है? ये जो कार्बन है इसके साथ। और ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो उसको हम लोग 3 डिग्री बोलेंगे। और 3 डिग्री को हम लोग लिखते हैं टर्ट, TERT, टर्ट मतलब टर्सरी। टोटल कितना कार्बन है? 4। देखो 1 2 3 4। तो 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। Br है तो ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ पे Br की जगह ClIF कुछ भी रह सकता है।
अब बता यहाँ पे जितना भी देखे हम लोग एक ही हेलोजन ग्रुप, अगर मान लो एक से ज्यादा हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट, सपोज दिया हुआ टू CH2 और यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे देखो दो हेलोजन ग्रुप आ गया। अब दो नियरेस्ट कार्बन, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन में आ सकता है। मान लो ये दो हेलोजन एक ही कार्बन में आ गया, जो Cl और Cl, देखो दोनों Cl एक ही कार्बन में आ गया। तो अगर दो हेलोजन एक कार्बन में आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल। अगर दो हेलोजन एडजेसेंट कार्बन में आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विसिनल। तो ऐसा VIC लिखा रहेगा, ये GEM। अब तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे जेमिनल, जेम मतलब जाम। अगर कोई चीज एक जगह पे बहुत सारा आ जाए तो क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, दो एक साथ आ गया तो जाम हो गया मतलब जेमिनल, और एक तो याद रहेगा तो दूसरा याद हो जाता है विसिनल। ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, देखो दो कार्बन, कार्बन को हम लोग बोलेंगे इथाइल, थाइल। ठीक है। बस इसमें क्या आ जाएगा, IDENE, इथाइलिडीन। और Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया देखो, इथाइलिडीन। ठीक है। तीन रहता है तो प्रोपाइलिडीन। इसमें क्या यूज करेंगे, देखो दो कार्बन है तो इथाइल तो होगा ही, इसमें यूज होगा ENE, इथाइलिन। दो क्लोराइड है तो डाई क्लोराइड, यहाँ पे डाइक्लोराइड यूज कर सकते हो या डाइट भी करोगे। तो इसके बेसिस पे देखना वो जेमिनल है या वेसिनल। तो इसका हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड, इसका हो जाएगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, सॉरी क्लोराइड या डाइक्लोराइड बोल सकते हो। इस तरह से ये हो गया। अब आता है अल्कोहल। देखो अल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे RH, मतलब ये अल्काइल ग्रुप है उसके साथ अल्कोहल। अगर सपोज दिया हुआ CH3, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, उसके साथ वायल, और OH है तो अल्कोहल हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। इस तरह से अगर मान लो CH3, CH, CH3, यहाँ पे CH2 और OH। देखो ये OH है, अब ये है लास्ट कार्बन, ये है सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट में कितना मिथाइल ग्रुप है, एक, ये मिथाइल ग्रुप है। तो अगर सेकेंड लास्ट में एक मिथाइल ग्रुप तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। कितना कार्बन है टोटल, चार कार्बन, चार को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, उसके साथ वायल, और OH अटैच्ड है तो अल्कोहल। अगर सपोज सेकेंड लास्ट में दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, CH3, CH3, CH2OH। देखो लास्ट, ये हो गया सेकेंड लास्ट, इसमें कितना मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक और दो। तो इसको हम लोग नियो बोला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियो। टोटल कितना कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो पांच को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट। उसके साथ वायर लगा के अल्कोहल जोड़ देंगे। अगर यही चीज CH3, CH और OH, और यहाँ पे CH3, देखो ये जो OH है इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन, अब ये कार्बन, ये दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी बोले जाता है। क्या बोलेंगे, SEC। तीन कार्बन है तो तीन को हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल, और OH है तो जाएगा अल्कोहल, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अगर सपोज दिया हुआ CH3, CH, और यहाँ पे है OH। देखो ये जो दिया हुआ है OH, ये OH किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन। और ये कार्बन देखो कितना कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक, दो, तीन, मतलब कितना, तीन कार्बन के साथ है। उसको 3 डिग्री, जिसको हम लोग टर्ट बोलते हैं। टोटल कितना कार्बन है, देखो इसमें भी दो, तीन, चार, चार को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट। उसके साथ वाइल लगा देंगे और एल्कोहल।
क्या हो जाएगा, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर सपोज ऐसा दिया हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब देखो यहाँ पे 2 लगा दो। अगर सपोज ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन में अगर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हटा के यहाँ पे वो हाइड्रोजन लगा के अगर OH आ जाता है, देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन में अटैच, तो हम लोग बोलते हैं एल्लाइल, और OH अटैच है तो अल्कोहल, एल्लाइल अल्कोहल या एल्लाइलिक अल्कोहल। अगर यही डबल बॉन्ड अटैच होता है तो इसका नाम चेंज हो जाए, देखो CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, विनाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइल एल्कोहल। चाहे ये इस कार्बन दे तो चाहे ये इस कार्बन के साथ, दोनों ही क्या है, विनाइल कार्बन, तो विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। अब इसमें देखो एक ही OH, अगर मान लो एक से ज्यादा OH रहता है, जैसे मान लेते हैं CH2 CH2, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। अब देखो एक एडजेसेंट कार्बन में 2 OH है, अगर एडजेसेंट कार्बन में 2 OH रहेगा उसको ग्लाइकोल बोलते हैं, ग्लाइकोल। अब यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन का है, तो इसको 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, आइलिन डाइकोल। अगर मान दिया रहता CH3 CH OH CH2 और यहाँ पे OH, तो टोटल कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अगर मान लो एक जैसे अगर प्रेजेंट है सपोज CH3, यहाँ पे दे दे C2, एक OH, फिर CH OH CH2 OH। अगर 3 रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल, GLYCERO। 3 दे, 2 को ग्लाइकोल बोले, 3 को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये हो गया OH का, मतलब अगर कभी दी जाएगा अल्कोहल ग्रुप तो उसका कॉमन नेम ये सब आ सकता है।